जाएंगे। देहात्मवादी जो है ना, वो जन्म से वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। आपने पूर्व जन्म मान लिया तब तो फिर और ज्यादा चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा इस पकड़ में आ जाएंगे। और ये सब जितने उदारता के नाम पर प्रकल्प है, ये पूर्व जन्म के नाम पर हैं, देहात्मवाद के नाम पर है। क्या पूर्व जन्म को मानने पर तो फिर पकड़ में आ जाएंगे। तब तो जिस व्यक्ति को जिस कुल में जन्म देने का प्रारब्ध था, उस कुल में उसका जन्म हो गया। जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं, तब तो पकड़ में आ जाएंगे। पकड़ में न आने के लिए देहात्मवादियों का यह कहना है कि यह जो परंपरागत संकीर्णता है, उसको उदारता का रूप प्रदान करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए। तो समान वाचो युक्ति से हम प्रश्न करते हैं कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और व्यवस्था, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा के लिए संतुलित रूप में सुरक्षित रहे, प्राप्त हों, इसकी स्वस्थतम वैज्ञानिकतम विधा क्या हो सकती है इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी। झक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना, जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था। जन्म नियंत्रित वर्ण है, जाति है। बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। गीता का पहला अध्याय भी तो उनको नहीं आता है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता लो अमुक अमुक अवश्य हिंदुओं के नेता कहते हैं हम वर्ण को मानते, जाति को नहीं मानते। पहले तो उनको ये नहीं मालूम कि जाति का जन्म होता है। योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं, तो जाति का अर्थ जन्म हुआ या नहीं। जन्म से तो जाति की सिद्धि होगी, चाहे ब्राह्मण, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे वृक्ष। जन्म स्वीकार करने पर तो जाति की स्वीकृति हो ही गई। अब अगर आप जन्म स्वीकार करते हो और कहते हम जाति नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत किए गए। आप अपने को बहिष्कृत मानने के लिए तैयार हो, बुद्धू मानने के लिए तैयार हो। बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू हैं, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है, तो उनको मैं पूछता हूँ कि बिल्ली इत्यादि जो है ना, जिनकी आँखें माँ के गर्भ से बंद होकर उत्पन्न होती हैं, या जो अंडज प्राणी हैं, क्या अंडज प्राणी, कालांतर में उनको नेत्र इंद्र इत्यादि की अभिव्यक्ति होगी, प्राप्ति होगी।